हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज हम लोग की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य को शुद्ध करना। ठीक है, तो वाक्य शुद्धिकरण आज का जो क्लास है उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, अच्छा बताइए, आप किसी चीज को सही और गलत कैसे पहचान पाएंगे कि कोई चीज सही है या गलत है? जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं होगी, आपको किसी घटना की पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आप कैसे फैसला कर पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? जैसा कि आपको पता है, जब हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ते हैं, जब हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ते हैं, तो वर्तनी शुद्धि में अधिकतर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्या? हम लोग को पढ़ना पड़ता है वर्तनी शुद्धि में क्या? प्रत्यय। क्या पढ़ना पड़ता है? उपसर्ग। बात समझ आ रही है? क्या पढ़ना पड़ता है? समास। क्या पढ़ना पड़ता है? संधि। बात समझ आ रही है? तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, क्योंकि शब्द चार तरीके से ही बनते हैं। जो शब्द का निर्माण होता है वो चार तरीके से होता है ना? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। जब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तब हम कहीं वर्तनी की शुद्धि कर पाते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहां पर हमको करनी पड़ेगी पूरी पूरी वाक्य की शुद्धि। तो वर्तनी की शुद्धि करने के लिए हमें ये चार टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। और फिर अगर वाक्य की शुद्धि करनी पड़ेगी तो हमको संज्ञा पढ़नी पड़ेगी, सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा, क्रिया भी पढ़ना पड़ेगा, विशेषण पढ़ना पड़ेगा, लिंग पढ़ना पड़ेगा, लिंग, वचन पढ़ने पड़ेंगे, वचन, वचन संबंधी गलतियां होती हैं, है ना? क्रिया विशेषण पढ़ना पड़ेगा, क्रिया विशेषण पढ़ना पड़ेगा। दे दीजिए क्रिया विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, है ना? तो ये सारी चीजों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक, या अव्यय, तो तब तक हम लोग वाक्य का शुद्धिकरण कर नहीं पाएंगे। लेकिन या तो पूरा टॉपिक पढ़ो, जैसे कि आपने कोई पेपर दे रहे होंगे हिंदी में, ठीक है ना? उस हिंदी में अगर ये सारे टॉपिक आते हैं तो आपने सारे पढ़े होंगे। और अगर आपने सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं और आपको सीधे सीधे यही पढ़ना है तब तो गड़बड़ है चीजें, है ना? तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, है ना? कुछ ट्रिक्स होती हैं। उन ट्रिक्स को हम लोग अगर पकड़ लें, अगर हमको ये सारा ना पढ़ना पड़े और हम ट्रिक्स को पकड़ लें तो ट्रिक्स के अनुसार ही हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वाक्य शुद्धि में, वो संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां पहचानेंगे। संज्ञा संबंधी और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हम लोग यहां पर पहचानेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग यहां पर संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां पहचानेंगे। पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं जो आती ही आती हैं, है ना? ये समझिएगा। जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, त्रुटि का सुधार किया जाता है, त्रुटि की समाप्ति नहीं होती। ये बात समझ में आई? तो त्रुटि में क्या किया जाता है? सुधार। और वाक्य में दे देगा इस त्रुटि की समाप्ति की जाए, तो गलत हो जाएगा। त्रुटि का सुधार होता है। नागरी लिपि है, द्रविड़ लिपि है। बात समझ आ रही है? ब्राह्मी लिपि है। तो जिस प्रकार से नागरी लिपि है, भाषा नहीं, उसी प्रकार से हिंदी भाषा है, लिपि नहीं। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता है, मिलने की बेचैनी नहीं। जो बेचैनी होती है वो निगेटिव होता है कि मैं बेचैन हो रहा हूं, अंदर से घबरा रहा हूं। और मिलेंगे तुमसे तो बेचैन नहीं होंगे, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है तुमसे, है ना? तो मिलने की उत्सुकता होती है, बेचैनी नहीं। नाम रिक्त करना होता है, नाम काटना कुछ नहीं होता है कि मैंने तुम्हारा नाम काट दिया है। नाम काटना नहीं होता, नाम रिक्त करना होता है। रहन सहन का स्तर होता है, रहन सहन का दर्जा नहीं होता कि यार तुम्हारे रहने का सहने का दर्जा बहुत बेकार है, दर्जा नहीं होता, रहने सहने का स्तर होता है। जल की मात्रा होती है, जल राशि नहीं होती, जल की मात्रा होती है। गोलियों की बौछार होती है, वर्षा या बाढ़ नहीं होती कि मैंने गोलियों की वर्षा कर दी या गोलियों की बाढ़ लगा दी, है ना? गोलियों की बौछार होती है। तो ये कुछ
ऐसे मैं बता रहा हूं आपको अशुद्धियां जो सीधे सीधे पेपर में मिलने वाली है ना। तो गोलियों की बौछार होती है। इसके बाद भवन का निर्माण होता है, रचना नहीं। भवन का निर्माण होता है, रचना नहीं, है ना। इसके बाद ग्रंथ की रचना होती है, निर्माण नहीं। स्फूर्ति का प्रस्फुटन होता है, स्फूर्ति का प्रस्फुटन होता है, स्फूर्ति का निर्माण या अंकुरण नहीं होता। कार्य का संपादन होता है, प्रतिपादन नहीं होता। विषय का प्रतिपादन होता है, संपादन नहीं। समस्या का समाधान होता है, निराकरण नहीं होता या निवारण नहीं होता। शंका का समाधान होता है, निवारण नहीं होता। पहेली का हल होता है, समाधान नहीं होता। शंका का समाधान, शंका का समाधान, समस्या का समाधान, और पहेली का क्या होता है, हल होता है, समाधान नहीं। कार्य की समाप्ति होती है, कार्य की पूर्ति नहीं। विद्युत की आपूर्ति होती है ना, कि विद्युत कहते नहीं, विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है, लाइट चली गई, ये सब नहीं होगा। हिंदी मतलब हिंदी, ये बात आपको समझ में आई। तो ये संज्ञा संबंधी कुछ त्रुटि बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। कार्य की समाप्ति होती है, पूर्ति नहीं। ग्रंथ की रचना होती है, निर्माण नहीं। शंका का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है। पहेली का हल होता है, विषय का प्रतिपादन होता है, कार्य का संपादन होता है, स्फूर्ति का प्रस्फुटन होता है। ठीक है, तो ये तरीके आपको समझ में आए। अब हम लोग संज्ञा संबंधी कम से कम 25 वाक्य पढ़ेंगे। अब हम लोग संज्ञा संबंधी कम से कम 25 वाक्य पढ़ेंगे और आपको सही करना होगा। मैं बताता चलूंगा, उसी के इर्द गिर्द आपका पेपर मिलेगा। मैंने कहा, लिखा हुआ पहला सेंटेंस, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो मैं रविवार के दिन, अब रविवार भी लिखा है और के दिन भी लिखा है। अब रविवार भी लिखा है और के दिन भी लिखा है, तो यहां पर रविवार तो दिन पहले से ही है, तो रविवार के दिन, यानी कि यहां पे के दिन के स्थान पर क्या आना चाहिए, मैं रविवार को, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ये बात समझ में आई। तो पहले सेंटेंस में यहां पर देखिए, जो बोल्ड है उसी को चेंज करना है। यहां पर देखिए के दिन जो है वो बोल्ड अक्षरों में है, ठीक है ना, तो यही गलती होगी। मैं रविवार को, तो यहां पहले सेंटेंस में क्या आना चाहिए, को आना चाहिए। कुत्ता रेंकता है, कुत्ता रेंकने कब से लगा, कुत्ता रेंकता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कुत्ता रेंकता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। बात समझ आ रही है। मुझे सफल होने की निराशा है। आप जब सफल हो जाएंगे तो आप निराश हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो निराशा, मुझे सफल होने की निराशा है कि मुझे सफल होने की आशा है, आशा नहीं। आप देखिए, मुझे सफल होने की आशा है, ऐसा नहीं होता आई होप कि मैं पास हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। मुझे सफल होने की आशा नहीं है, तो यहां पे निराशा की जगह क्या होना चाहिए था, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। तो निराशा के स्थान पर होना चाहिए था आशा नहीं है। बात समझ में आई। इस समस्या का निराकरण, निराकरण नहीं होता, समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। समस्या का क्या होता है मेरे भाई, समाधान होता है। गोलियों की बाढ़, फिर बता रहा हूं, बाढ़ नहीं होता, गोलियों की बौछार होती है। गोलियों की क्या होती है मेरे भाई, बौछार होती है। अब ये पढ़ो, फल का अच्छा पका खरीदना चाहिए। फल का अच्छा पका खरीदना चाहिए, ये क्या लिखा है, फल का अच्छा पका खरीदना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि अच्छा पका फल खरीदना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा पका फल खरीदना चाहिए, है ना। फल का अच्छा पका खरीदना चाहिए नहीं, अच्छा पका फल खरीदना चाहिए, ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगला, हम आपकी यह उक्ति, उक्ति तो महापुरुषों की होती है, हम लोग के जैसे लोगों का स्टेटमेंट आता है। तो हम आपकी यह उक्ति मानने को तैयार नहीं, तो हम आपका यह कथन मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, उक्ति के स्थान पर कथन होना चाहिए। उक्ति के स्थान पर क्या होना चाहिए, कथन होना चाहिए। तो उक्ति नहीं होती, उक्ति नहीं होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की उक्ति है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा नहीं। हम आपकी यह कथन, हम आपका,
आपका होगा, आपकी नहीं होगा। तो हम आपका, हम आपका, हम आपका यह कथन मानने को तैयार नहीं, ये होना चाहिए। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। क्षोभजनक है, क्षोभजनक। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक नहीं है, दुखद है। क्या है? नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक नहीं है, क्या है मेरे भाई? दुखद है। इसके बाद उनकी महिला भी उनके साथ आई है। उनकी महिला उनके साथ आई है? नहीं, उनकी पत्नी उनके साथ आई है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ये होना चाहिए। बताइए, ये 9 पॉइंट समझ में आए? ये 9 स्टेटमेंट समझ में आए? कुल 25 स्टेटमेंट हम लोग को अब ऐसे करने हैं, ठीक है? तो उनकी महिला भी उनके साथ नहीं, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ये होना चाहिए। तो ये समझ में आ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे। इस यंत्र की उत्पत्ति 200 वर्ष पूर्व हुई थी। करो। उन्होंने मुझे ऐसी सुंदर भेंट प्रदान की। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। 5 टन कोयले। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह कौन करेगा है? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। प्रश्न का समाधान नहीं होता, समाधान तो समस्या का होता है या तो शंका का होता है। प्रश्न और पहेली का तो हल होता है या फिर उत्तर होता है। ठीक है, प्रश्न या पहेली का तो उत्तर होता है। ओके, चलिए आगे। तो क्या होना चाहिए सर? दर्जा नहीं होगा। ओके, दर्जा यहां पे काट देते हैं। तो दर्जा के स्थान पर क्या, देखो यहां पे 5 टन कोयले, कोयले के स्थान पर क्या होना चाहिए? कोयला। और दर्जा नहीं होगा, स्तर होगा। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। बहुत बढ़िया। लड़ियां गाई कि संगीत की या गीत की कड़ियां गाई? तो कड़ियां होगा, लड़ियां नहीं। अगला, इस यंत्र की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कोई चीज प्रकट हुई है क्या? यंत्र का हमेशा उत्पत्ति नहीं होती, यंत्र का हमेशा क्या किया जाता है? आविष्कार किया जाता है। यंत्र का क्या किया जाता है? आविष्कार किया जाता है। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। लड़की सुंदर होती है, भेंट सुंदर नहीं होती है। बात समझ आ रही है? और जो उपहार होता है उसका कोई मोल नहीं होता। क्या बोलते हैं? मोल नहीं होता। उन्होंने मुझे ऐसी सुंदर भेंट प्रदान की नहीं, अमूल्य भेंट प्रदान की। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। और उपहार का वैसे भी कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वो 2 रुपए की हो चाहे 10 रुपए की हो। बात समझ में आगे कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। गलत, बड़े बड़े संकट नहीं है, है ना? आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, संकट नहीं है, बाधाएं हैं। ठीक है, कुछ बचा? हाँ, पतिव्रता, जो पतिव्रता नारी होती है उसको छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह, उसको छूने का साहस कौन करेगा? है ना? उसको छूने का उत्साह नहीं, उसको छूने का साहस कौन करेगा? बात समझ में आई? तो ये हो गए अगले प्रश्न। तो सुंदर की जगह अमूल्य होना चाहिए, उत्पत्ति की जगह आविष्कार होना चाहिए, दर्जा की जगह स्तर होना चाहिए, कोयले की जगह कोयला होना चाहिए, बड़ी बड़ी संकट में जगह बड़ी बड़ी बाधाएं होना चाहिए, सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, उत्साह की जगह साहस होना चाहिए, प्रश्न का हल या उत्तर होता है, समाधान हमेशा समस्या या शंका का होता है। ये 17 वाक्य समझ में आ गए? जल्दी सभी लोग यस सर बोले। ये 17 वाक्य आपको समझ में आ गए सभी लोगों को? डन, बहुत बढ़िया। अगला, ये संज्ञा के अंतिम वाक्य हैं, इसको आपको करना है ना? प्रश्न का हल होता है, पहेली का हल होता है, या प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगला, संगीत की कसरत करना लाभदायक होता है। संगीत का कसरत की जाती है कि संगीत का अभ्यास किया जाता है या रियाज किया जाता है? संगीत का अभ्यास किया जाता है या तो रियाज किया जाता है।
तो यहां पे रियाज सबसे सही लगेगा। संगीत का रियाज करना लाभदायक होता है या संगीत का अभ्यास हो सकता है ना, तो का होगा संगीत का अभ्यास या संगीत का रियाज। अगला, पुस्तक समर्पण की। पुस्तक समर्पण की, पुस्तक लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग है और समर्पण नहीं होगा। फिर अगर ये स्त्रीलिंग है तो पुस्तक समर्पण नहीं की, मैंने पुस्तक समर्पित की, तो समर्पण की जगह क्या होना चाहिए था, समर्पित। पुस्तक समर्पित की, ना कि समर्पण। ठीक है, समर्पित। अगला, फसल नाश हो गई। फसल नाश हो गई, ये तो बोला जाता है गांव में कि फसल नाश हो गई, नाश नहीं हुई, फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। फसल क्या होती है, नष्ट होती है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। गुलामी की बेड़ियां गले में कब से पड़ने लगी हैं? गुलामी की बेड़ियां जो होती हैं वो पैर में पड़ती हैं, है कि नहीं? तो पैर में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं या पैरों में। ठीक है, तो पैर की जगह पैरों कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक पैर में नहीं पड़ती है बेड़ियां, पैरों कर देंगे। चलिए, पैरों में। अगला, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो सही लग रहा है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। सोचेंगे, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति किसी के शब्द को पकड़ना शुरू कर दे, अगर मैं तुम्हारे शब्दों को पकड़ना शुरू कर दूं, तुम चिढ़ जाओगे। वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरी बात, क्योंकि बात जो होती है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरी बात, मेरा बात नहीं होगी। वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है। वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है कि तुम्हारी भलाई है। तो अच्छाई की जगह यहां क्या होना चाहिए था, भलाई। तुम जो रोज वहां जाते हो उसमें तुम्हारी क्या भलाई है, अच्छाई नहीं, भलाई, इसमें तुम्हें लाभ हो। अच्छाई की जगह क्या होना चाहिए, भलाई। अगला, वह आंख से काना है। काना का मतलब ही है कि उसकी आंख नहीं है कि नहीं? काना का तो मतलब ही है उसकी आंख नहीं है। वह पैर से लंगड़ा है। अरे भाई, वह लंगड़ा है, पैर से क्या, लंगड़ा मतलब पैर से ही होगा, काना मतलब आंख से होगा। तो यहां पर आंख से ये जो शब्द है ये वाला, वह काना है, ये होना चाहिए। तो यहां पर आंख से बस हटा देना है। फिर रविवार के दिन, शनिवार के दिन, ये गलत हो गया। वह आप शनिवार चले जाएं या आप शनिवार को चले जाएं, है ना? आप शनिवार को चले जाएं या आप शनिवार चले जाएं। आप शनिवार नहीं, आप शनिवार के दिन की जगह हो जाएगा आप शनिवार को चले जाएं। ठीक है, तो शनिवार को चले जाएं। ये 25 वाक्य मैंने आपको यहां पे करवाए हैं, ठीक है ना? और इसी से मिलते जुलते आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, इसी से मिलती जुलती चीजें आपको मिलेंगी। समझ में आया? अभी हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये संज्ञा संबंधी हमने आपको अशुद्धियां पढ़ाई हैं। यहां पर हम लोगों ने अभी जो 20 मिनट में बात करी है वो संज्ञा संबंधी बात करी है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सर्वनाम संबंधी। तो अब यहां पे संज्ञा संबंधी जगह अब हम लोग सर्वनाम संबंधी पढ़ेंगे। फिर क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, है ना? तो 2-3 क्लासें इसको बता चुका हूं, फिर से याद कीजिएगा। त्रुटि का सुधार होता है। नागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, ये सब आपकी लिपि है, भाषा नहीं। हिंदी भाषा है, लिपि नहीं। मिलने की उत्सुकता होती है, बेचैनी नहीं। नाम काटना नहीं होता, नाम रिक्त करना होता है। रहन सहन का दर्जा नहीं, स्तर होता है। जल राशि है नहीं है, मात्रा है। गोलियों की बौछार होती है, बाढ़ नहीं। विषय का प्रतिपादन होता है, संपादन नहीं। कार्य का संपादन होता है, प्रतिपादन नहीं। स्फूर्ति का प्रस्फुटन होता है, अंकुरण नहीं। भवन का निर्माण होता है, रचना नहीं। ग्रंथ की रचना होती है, निर्माण नहीं। कार्य की समाप्ति होती है, पूर्ति नहीं। पहेली का हल होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। शंका का समाधान, समस्या का समाधान होता है। ठीक है, अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम
संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, चलिए पहला, मेरे से कुछ ना पूछो। क्या मेरे कोई सर्वनाम आपने पढ़ा है कि जो मेरे हो? नहीं, मेरे नहीं होता, मेरे से। जैसे मेरे को होता तो मुझे हो जाता, मेरे को कन्वर्टेड इनटू मुझे, मेरे से कन्वर्टेड इनटू मुझसे। समझ में आ गया? तो मेरे से कुछ ना पूछो जगह होना चाहिए मुझसे कुछ ना पूछो। मेरे से जगह क्या होगा भैया? मेरे से जगह मुझसे। और मेरे को लिखा है तो मुझे, मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे होगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। मैं 4 भाई हूं कि हम 4 भाई हैं? क्या होना चाहिए? हां, तो उसने कहा कि मैं नहीं, हम 4 भाई हैं, हम। अगला, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूं। खूब, मैं, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूं। खूब जानता हूं, खूब तो एक मात्रा हो गई कि खूब सारा नहीं। जब आप किसी को जानते हैं तो खूब नहीं जानते, अच्छी तरह जानते हैं। तो तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। समझ में आ गया? या अच्छी तरह लिख सकते हो। ठीक है, हमारे माताजी बहुत अच्छे हैं। हमारे माताजी, हमारे माताजी, पढ़ के बताइए क्या होगा? सब लोग अपना काम करो। मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है। करो जल्दी से, स्पीड से। देखो, संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और यहां पे सर्वनाम की ही आवृत्ति कर दी है तो गलत हो जाएगा ना। मोहन और मोहन का नहीं, मोहन और उसका, उसका। सब लोग अपना काम करो, अपना नहीं, अपना अपना। सब लोग अपना काम नहीं करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, हमारे माताजी नहीं, हमारी माताजी, हमारी माताजी। समझ में आया क्या? अगला, मैं तेरे को, मैं जब मेरे को था तो मुझे हो गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मेरे को था तो मुझे हो गया, तेरे को होगा तो तुम्हें, तुझे ना करना, तेरे को मतलब तुम्हें। बात समझ आ रही है? तो मेरे को किस में बदलता है? ओके, हाँ, तो मेरे को मतलब मुझे, और तेरे को मतलब तुम्हें। तो तेरे को नहीं होता है, तुम्हें होगा। मेरे को नहीं होता, मुझे, मेरे को कन्वर्टेड इनटू मुझे। कहिए मेरे से क्या? मेरे से कन्वर्टेड इनटू मुझसे, मेरे से कन्वर्टेड इनटू मुझसे, मुझसे। कहिए मुझसे क्या काम है? ओके, बहुत बढ़िया। आप आपका काम करो कि आप अपना काम करो? क्या होगा? आ तो रहा है आंसर, आप अपना काम करो। बहुत प्यारा। अगला, बच्चा और बच्चे का बाप, जैसे मोहन और मोहन का बच्चा। अब यहां लिखा बच्चा और बच्चे का बाप, बच्चा और बच्चे का नहीं, उसका। तो बच्चे का की जगह क्या होना चाहिए? उसका। बच्चे का, बच्चा और उसका बाप। समझ में आया? ओके। और मेरे हिसाब से उसका करके ना करके बच्चा और उसके पिताजी करेंगे ज्यादा सही, बाप की जगह पिताजी। बच्चा और उसके पिताजी, ये ज्यादा सही लगेगा। बच्चे, क्योंकि बाप तक है, एक सेकेंड, बाप भी है ना, बोल बोल जो है वो बाप भी है, तो बाप ना करके पिताजी करेंगे, है ना। बच्चा और उसके पिताजी, बच्चा और उसके पिताजी।
जा रहे हैं, ये ज्यादा सही लग रहा है। जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए, जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए, जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाए। उन्होंने की जगह क्या होना चाहिए, उसने। हां, उसने ही बिल्कुल सही है। उन्होंने की जगह क्या होगा, उसने। तो यहां लिख देते हैं उसने, उसने। तुम्हारे में से कोई क्यों बात करे, तुम्हारे में से कोई क्यों बात करे, तुमसे कोई क्यों बात करे, यह ज्यादा सही लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, जल्दी। तुम्हारे में से कोई क्यों बात करे, तो तुम्हारे जगह होना तुमसे, तुमसे कोई क्यों बात करे की जगह करेगा हो जाएगा, ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, चलो अंतिम, अंतिम वाक्य है। अब ये आप ही लोग बताएंगे, अब हम चुपचाप बैठेंगे। ये अंतिम वाक्य है, इसको आप लोग बताएंगे और मैं चुपचाप बैठूंगा, सभी लोग आंसर देंगे इसका। करो भाई करो। वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका, वह उसका चश्मा भूल गया। हमें तो सही लग रहा, तुम बताओ, हमें नहीं पता। अब इसमें हो सकता है कि अशुद्धि ना भी हो, देख लेना। मैंने नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं होता है। आप जाकर ले लो, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इससे हारेगा। अच्छा, जो भी इससे भिड़ेगा वो ही होना चाहिए। देखते हैं भाई, उसे भारी दुख हुआ, दुख भारी होता है। अच्छा, मेरे से मतलब मैंने बता चुका, मेरे से तो हमेशा कन्वर्ट, मेरे से कन्वर्टेड इनटू मुझसे, मेरे को कन्वर्टेड इनटू मुझे। मुझे यह बात पसंद नहीं। ठीक है, दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया, जागे वह पाए, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये भले आदमी हैं, तेरे को तुम्हें, तेरे को कन्वर्टेड इनटू तुम्हें। तो जो पीछे बात हो चुकी थी वो तो मैंने यहां लिख दिया है, अब बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 16। वह उसका, सर 16वें का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। वह उसका नहीं, वह अपना, वह अपना चश्मा भूल गया। मैंने नहीं जाना कि बच्चे बता रहे हैं मुझे, ये सही थी हम लोगों ने, मैंने की जगह होना चाहिए मुझे। ठीक है, आप जाकर ले लो, आप जाकर ले लो, नहीं कर पा रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 18, इन सब में गलती है, चलिए तुम होगा। ये सारे अशुद्ध वाक्य हैं, अभी उन्हें डरा दिया था ना कि इसमें से कुछ शुद्ध होंगे कुछ अशुद्ध होंगे, सारे अशुद्ध हैं, उनको सही करना है। जो भी, हाँ जो का सबका आंसर आ गया, जो भी इससे भिड़ेगा, है ना, जो ही इससे हारेगा, जो भी उससे भिड़ेगा वही उससे हारेगा, है ना, वही इसे हरा देगा। जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा, वो ही इसे हरा देगा, है ना। वो ही भी कर सकते थे या फिर वही भी कर सकते हैं। अगला, उसे भारी दुख हुआ, दुख हमेशा भारी नहीं होता, दुख हमेशा बहुत होता है। भारी की जगह क्या होगा, बहुत। अगला, दूध में कौन पड़ गया कि दूध में क्या पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया कि दूध में कौन पड़ गया। ओके, बहुत बढ़ गया। तो दूध में कौन पड़ गया जगह होना चाहिए, दूध में क्या पड़ गया या फिर क्या गिर गया।
क्या गिर गया। जागे वह पाए, तो इसमें आगे जुड़ेगा जो जागे वह पाए, जो जागे वह पाए, ये होना चाहिए। तुम तुम्हारे घर चले जाओ कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, ये सही परफेक्ट है। ये भले आदमी हैं, ये भले आदमी है, ये आपका क्या है 24वें का। एक ने बताया है ये भले आदमी है, ये भला आदमी है। यह का ये वे तो बहुवचन हो जाएगा ना। ये भले आदमी है का मतलब ये होना चाहिए यह भले आदमी है, ये एक जगह होना चाहिए बच्चा, यह भले आदमी है। सर ऐसे ही पढ़ा दीजिए सारा। भाई पढ़ा तो रहे, ठीक है सर, ये सब नहीं हो पाते हैं लेकिन अब होंगे ना, अब पढ़ा रहे हैं तो अब होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग 30-30 मिनट की ऐसी क्लासेस हम लोग यहाँ पर करेंगे। अभी 2-3 क्लासेस की और भी करा देंगे, जिससे और भी जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे। फिर इसके बाद हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लेंगे वाक्य शुद्धिकरण की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। इसकी पीडीएफ मैं एक साथ बनाकर आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, वो सब आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।